अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलहा चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तान की तकरीबन तमाम हाई कोर्ट से अपनी फॉरेन फंडिंग, इसराइली इंडियन पैसे को छुपाने के लिए स्टे, हर हीला बहाना इस्तेमाल किया। 8 साल, 4 हाई कोर्ट्स, 4 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ। ये लाडलापन क्यों है और दूसरे इतने सुतेले क्यों हैं? इसका हर गुनाह माफ है। ये जो करे कोई पूछने वाला नहीं, और दूसरों का हिसाब दिन रात भी लिया जाता है और उनके लिए स्टैंडर्ड्स भी और बनाए जाते हैं। खान साहब, ये जो कल दोबारा एक दफा फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई है, ये क्या है? ये फॉरेन फंडिंग नहीं तो और क्या है? इसे इंपोर्टेड फंडिंग भी कहा जा सकता है। ये वो इंपोर्टेड फंडिंग और इंपोर्टेड डॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की। जिस पैसे से आपने धरने दिए, जिस पैसे से आपने इंतखाब लड़े, जिस पैसे को आपने अपनी जेब में और अपनी बाजी अलीमा की जेब में डालकर कहीं न्यूयॉर्क के फ्लैट बनाए और कहीं पाकिस्तान में महल बनाए, दूसरों को कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत। आपके अपनी जेब में इंपोर्टेड फंडिंग। और खान साहब, आप सिर्फ करप्ट नहीं है, आप इखलाकी तौर पे भी करप्ट हैं, आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं, आप दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब हैं। आप, ये जो आपके इखलाकी करप्शन है, ये है वो फैसला अमरीकी अदालत का, आपने इसको चैलेंज नहीं किया। आप मुआशी तौर पे भी करप्ट हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गोगी, पिंकी और बुजदार ने शहादतें नहीं दी या उन्होंने पैसे लेकर आपको नहीं पहुंचाए, बैरून मुल्क से भी पैसे कभी क्रिकेट के नाम पर और कभी किसी और खेल के नाम पर आपकी जेब में पहुंचे हैं वो पैसे। और उसके बाद ये स्टोरी, ये है वो स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स की। क्यों नहीं सू करते इसको? ना आप अमरीकी अदालत के फैसले को चैलेंज करते हैं, ना आप फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी की आने वाली स्टोरियों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि आपको पता है बरतानिया या अमेरिका या मगरबी दुनिया में आप लाडले वाला आपके साथ सलूक नहीं होगा, कानून के मुताबिक वहां सलूक होगा। वहां आपको स्टे नहीं मिलेंगे, वहां आपके गुनाह नहीं छुपाए जाएंगे, वहां कोई लाडला और कोई सुतेला नहीं होता। इसलिए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आप तो कहते हैं मगरबी जमहूरियत, मगरबी मीडिया, मगरबी इखलाकियात के आप लेक्चर देते हैं। आप क्यों नहीं इसको चैलेंज कर रहे? क्योंकि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आप सिर्फ करप्ट नहीं है, आपने सिर्फ गोगी, पिंकी और बुजदार और यहां से आटा, चीनी, घी के पैसे नहीं लिए, आपने पूरी दुनिया से भी इसी तरह पैसे लिए। आप इंटरनेशनल करप्ट हैं, आप इंटरनेशनली इखलाकी तौर पे करप्ट हैं। और ये सारी चीजें, ये जो अबराज ग्रुप है, जब इसके रूहे रवा आरफ नकवी साहब लंदन में गिरफ्तार होते हैं, तो वो जो 3 टेलीफोन नंबर देते हैं कि जिनसे राब्ता किया जा सकता है, उसमें से पहला नंबर आरफ अलवी का, दूसरा नंबर इमरान खान का,
और तीसरा नंबर वो अपनी किसी कंपनी के किसी ओहदेदार का देते हैं। ये आरफ नकवी जब गिरफ्तार हो और उससे वो नंबर दे इमरान खान तुम्हारे, वो डॉलर भेजे तुम्हें, जब उस पे करप्शन का इस वक्त एक बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी मुकदमा चल रहा है, तुम भी उसके मुल्ज़िम हो। और ये पाकिस्तान में ये कब तक चलेगा कि गाली दो और फैसले लो? क्योंकि आपकी जुबान बहुत लंबी है, इसलिए आपको 8 साल दे दिए जाते हैं। आज भी 8 साल बाद भी इंसाफ के मुंतजर है पाकिस्तान की कौम। आज इतने शवाहिद के होने के बावजूद आज भी फैसला तुम्हारे खिलाफ सुनाते हुए न जाने क्या डर है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जो तुमने खुद जमा करवाए हैं और जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जमा करवाए हैं इलेक्शन कमीशन में, कि तुमने कितने अकाउंट्स, 29 के करीब अकाउंट से करोड़ों अरबों रुपया ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग जिसमें पैसे शामिल है इसराइलियों के और इंडियंस के, वो इस्तेमाल किए हैं। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान में जो इंसाफ का निजाम है उसमें सुतेले और लाडले बनाने बंद किए जाएं। एक तरफ नवाज शरीफ है, पाकिस्तान की सबसे ताकतवर जेआईटी तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। एनसीए बरतानिया की तहकीकात करती है, कुछ नहीं मिलता। वॉल्यूम 10 जिसको बड़ा हवा बनाया गया था उसको खोल कर देखे, उसमें एक कागज भी नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं आया। और उसके बाद वो तमाम जजेस जब उनके ज़मीर पर बोझ बना वो बोल पड़े, वो तो दुनिया से चले गए, उसके फैसले आज भी वहां के वहां हैं। और एक तरफ इमरान खान, दुनिया के अखबार बोल रहे हैं, दुनिया की अदालतें बोल रही हैं, मगर आज भी पाकिस्तान का इंसाफ का निजाम साकत है, सुकून है, कोई जल्दी नहीं। फॉरेन फंडिंग के 8 साल आपके, इसके अलावा आपके अमरीकी फैसला कोई नहीं उस पर सोर मोटो नोटिस लेता, कोई नहीं पूछता। ये सारे का सारा जो खेल है, और उसके बाद हमें हुकूमत मिली है, हमारा वजीर आला और वजीर आजम शहबाज शरीफ उतनी देर दफ्तर में नहीं बैठते जितनी वो अदालतों की तारीखें भुगतते हैं। तारीखें भुगतते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। तुम्हारे खिलाफ हर चीज है, इखलाकी करप्शन भी है, मुआशी करप्शन भी है, मगर कोई फैसला देने को तैयार नहीं। ये दोहरा निजाम अब नहीं चलेगा। हम पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, सियासी तौर पर तमाम वो फैसले जो कि अवामी अदालतों में लेकर जाएंगे, पार्लियामेंट अपना फैसला देगी। और ये केस, ये एक टेस्ट केस है। अगर आज अमरीकी डॉलरों को, इंपोर्टेड फंडिंग को, इंपोर्टेड पैसे को खान साहब की जो जेब के अंदर से निकला है, वो अगर उस पर सजा ना हुई तो फिर किसी और को कभी भी सजा नहीं होगी। इसी तरह इंपोर्टेड डॉलर्स आते रहेंगे और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम